बात करते हैं नेक्स्ट और फाइनल हेडिंग रिलेटेड टू द लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में सबसे पहले लीफ टेंड्रिल की बात करते हैं। सो फर्स्ट लिया यहां पर लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल स्टेम टेंड्रिल से स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। स्टेम टेंड्रिल वो हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बिगिनिंग में नहीं है, दो इट क्वाइल्स अराउंड द सपोर्ट, इट इज लॉन्ग स्लेंडर थिन स्ट्रक्चर, sensitive for touch. When it touches the support, it will coil around the support, provide the climber plant या the plant having weak stem को support provide करेगा to stand upright erect। मेंशन करते हैं लीफ टेंड्रिल, it is long thread like slender structure, sensitive for touch, coils around support, found in weak stem plant, found in weak stem plant। लीफ कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, ये एग्जांपल हो जाएंगे पल्स प्लांट के कुछ, जैसे जो है एक हो गया पी जिसमें हम पाइजम सटाइवम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक हो गया स्वीट पी, यह है लथाइरस ओडोरेटस, ठीक है। पी को हम गार्डन पी भी बोल सकते हैं, गार्डन पी या एडिबल पी। पाइजम सटाइवम को गार्डन पी या एडिबल पी बोलते हैं। लीफ टेंड्रिल में फ्यू अपर यंग लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल। थोड़ा सुनिएगा, स्टार पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पर, फ्यू यंग अपर लीव्स modified into leaf tendril। Need your attention, all the leaf not modified into long thread like slender structure। so ये यहाँ पर सॉफ्ट स्टेम का एक प्लांट है और इस पे जो है, और इस पे यहाँ पर लोअर साइड मैच्योर लीफ है, अपर साइड के यंग लीफ दे आर मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक सॉफ्ट स्ट्रक्चर, long thread like sensitive structure, while touching the support they will coil around it, thus helping the weak stem वाले plant को to stand upright। so this represent leaf tendril। पॉइंट समझा कि नहीं? लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल सुन लीजिए, लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल जो है फ्यू अपर इमेच्योर लीफ स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। स्टेम टेंड्रिल लीफ टेंड्रिल का ओरिजिन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, बट फंक्शन सेम है, क्वाइल अराउंड द सपोर्ट हेल्पिंग द प्लांट टू क्लाइंब टू स्टैंड अपराइट। क्या मैं बोलूं, स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शनली सिमिलर, 10 एनालॉगस ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग एनालॉगस ऑर्गन्स। पॉइंट समझा कि नहीं? सो स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। बात आगे बढ़ाते हैं, इरेज करता हूं इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीफ स्पाइन्स। स्पाइन के बारे में हमने फाइलोक्लेड हेडिंग में भी सुन चुके हैं, अब उसको एग्जैक्ट लैंग्वेज में समझाते हैं। फाउंड इन डेजर्ट प्लांट,
I need your attention please. Leaf converted into long pointed thick green structure to prevent transpiration and from and grazing animals. थोड़ा सुनिएगा। थॉर्न, स्टेम थॉर्न की जो हमने बात किया था, स्टेम थॉर्न लॉन्ग पॉइंटेड डेड वुडी हार्ड वैस्कुलर टिश्यू कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। डेड वुडी हार्ड नॉन ग्रीन लॉन्ग पॉइंटेड जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा थॉर्न में। इसके अपोजिट जो है यहां स्पाइन में लॉन्ग थिक ग्रीन, वुडी नहीं है, ग्रीन और पॉइंटेड है, इसमें भी जाइलम और फ्लोएम रहेगा। इसके अलावा एक आता है प्रिकल्स जो है जो रोज प्लांट्स में होते हैं। प्रिकल्स दे आर सुपरफिशियल आउटग्रोथ। प्रिकल्स दे आर कर्व्ड सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस। प्रिकल्स, ठीक है। सो थॉर्न, प्रिकल्स, थॉर्न, स्पाइन और प्रिकल सुपरफिशियल आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। अगेन वही ब्राउजिंग को प्रिवेंट करेगा। प्रिकल के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वेल इसका एग्जांपल हो जाएगा एलोवेरा और कैक्टस। एलोवेरा, कैक्टस, ठीक है, एग्जांपल ले लिया यहां पर। सो सेम डायग्राम जाएगा जो है हमने बनाया था जो है फाइलोक्लेट के लिए। सेम डायग्राम फाइलोक्लेट के लिए, जहां पर फाइलोक्लेट इज नथिंग बट मॉडिफाइड थिक फ्लैटेंड या सिलेंड्रिकल स्टेम, और इसमें लीफ मॉडिफाई हो गया है स्पाइन में। स्पाइन को ऑब्जर्व करने के लिए एलोवेरा सबसे अच्छा जो है, आजू बाजू में कहीं ना कहीं एलोवेरा प्लांट हमको मिल जाता है, तो एलोवेरा में जो है सक्कुलेंट पल्पी जो है लीफ के आसपास में स्पाइन का प्रेजेंस होता है, ठीक है। सो लीफ स्पाइन की बात कर लिया हमने, पॉइंट समझा कि नहीं? अच्छा, करेक्टर मेंशन नहीं किया यहां पर। स्पाइन, आई नीड योर अटेंशन, स्पाइन रिप्रेजेंट्स थिक लॉन्ग पॉइंटेड ग्रीन, अच्छा मेंशन तो किया है, लीफ कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग थिक, वेल मेंशन तो कर ही लिया है। नो नीड टू राइट दिस, पॉइंट समझा कि नहीं? नो नीड टू राइट दिस, इरेज कर देता हूं जल्दी से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लीफ स्पाइन। प्लकिंग ऑफ थॉर्न डिफिकल्ट है। रिमूवल ऑफ थॉर्न, रिमूवल ऑफ जो है स्पाइन फ्रॉम द प्लांट डिफिकल्ट है। सुपरफिशियल एपिडर्मिस का कर्व्ड आउटग्रोथ प्रिकल्स इजिली रिमूवेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इरेज करता हूं मैं इसको। एक और मॉडिफिकेशन ले सकते हैं यहां पर, इंसेक्टिवोरस लीफ। Leaf structurally modified to capture, kill, digest and take the nitrogen content of the insect या small animals को हमने बोला insectivorous leaf। यहां पर leaves modified to capture, kill, digest and absorb nitrogen content of small animals and insects। इसमें जैसे एग्जाम्पल रख दे तो एक हो जाएगा पिचर प्लांट, एक है पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है नेपेंथेस। दूसरा यहां पर वीनस फ्लाई
ट्रैप का नाम दे सकते हैं डायोनिया, डायोनिया। देन यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया को हम ब्लैडर वर्ट नाम देते हैं, ब्लैडर वर्ट, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। सार्सिना एक नाम है, सैरासिनिया करके प्लांट का नाम है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। डायोनिया में थोड़ा कंफ्यूजन है, सॉरी, ये वीनस फ्लाई ट्रैप ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा, ठीक है। और डायोनिया ये होता है सनड्यूस प्लांट, सनड्यूस प्लांट का साइंटिफिक नेम है डायोनिया। सो नेफेंथेस, नेपेंथेस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया एंड सारासिनिया, ये कुछ हैं इंसेक्टिवोरस लीफ या इंसेक्टिवोरस प्लांट के मॉडिफाइड लीफ। तो सुनिएगा, पिचर प्लांट की बात करें, पिचर प्लांट की बात करें तो पिचर प्लांट में जो लीफ बेस है वो ब्रॉड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, लीफ बेस converted into broad structure, the petiole converted into tendril like structure, the petiole converted into tendril like structure, and the lamina, leaf lamina, it is converted into pitcher like structure, it is converted into pitcher like structure, and the leaf apex, it is converted into lid like structure, it is converted into lid like structure. So ये है ब्रॉड बेस, नथिंग बट लीफ बेस, ये है टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर, नथिंग बट पेटियोल, पेटियोल, और ये पिचर जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये लीफ लैमिना का मॉडिफिकेशन है, एंड लीड इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ अपेक्स। पॉइंट समझा? तो पिक्चर के जैसा हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम, आई नीड योर अटेंशन। पॉइंट समझा कि नहीं? सो इंसेक्टिवोरस लीफ, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सुनिए तो सही, इंसेक्टिवोरस प्लांट दे आर पार्शियल ऑटोट्रॉपिक या पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक। डू नॉट कंसीडर कि ये इंसेक्ट को मार रहे हैं तो फ्रॉम द इंसेक्ट दे आर गेटिंग कंप्लीट न्यूट्रिशन। नो, मैंने बोला नो। Insectivorous plants, they grow in nitrogen deficient region. So to get nitrogen fulfillment, they capture, kill, digest and absorb the nitrogen content of the insect. सो कॉल करिए इनको या तो पार्शियल ऑटोट्रॉफिक या पार्शियल हेट्रोट्रॉफिक, नॉट कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक। पॉइंट समझा? ये रहा जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में इंसेक्टिवोरस लीफ। और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में लीफ, आई नीड योर अटेंशन, लीफ फूड स्टोर कर रहा है, लीफ मॉडिफाई हो गया है इडिबल पल्पी लीफ में। याद तो करो, याद आ रहा है क्या? ओनियन और गार्लिक, ओनियन एंड गार्लिक में जो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड फ्लैटेंड लीव्स होते हैं, या जो है गार्लिक में जो सॉलन लीफ होते हैं जिनको हम बल्बलेट बोलते हैं। सो बल्बलेट एंड दिस स्टोरेज ऑर्गन के जैसा काम करते हैं, ओनियन में मेंशन करते हैं। थोड़ा देखिएगा, यहां पर मैंने बोला स्टोरेज ऑर्गन, लीफ मॉडिफाइड एज स्टोरेज ऑर्गन। थोड़ा सुनिएगा, मॉडिफाइड एडिबल फ्लैटेंड और swollen leaves of onion and garlic represent storage leaves, स्टोरेज लीव्स। ठीक है, इसका डायग्राम जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हो गया है। सो ओनियन और गार्लिक के जो एडिबल पार्ट हैं, दे आर नथिंग बट स्टोरेज ऑर्गन है जिसमें फूड स्टोर है, और जो है एडिबल पार्ट। पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, आई नीड योर अटेंशन। बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल ऑफ लीफ। अब तक तो हम कंप्लीट लीफ के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर modification of petiole of leaf,
लीफ स्टॉक या पेटियोल ऑफ लीफ। सो इसमें दो चीजें, तीन नाम मैं ले रहा हूं। एक है विंग्ड पेटियोल, दूसरा है स्पॉन्जी पेटियोल, और तीसरा है फाइलोड। तीनों चीजें समझिएगा प्लीज। यहां पर पेटियोल ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, पेटियोल ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल ले लिया यहां पर सिट्रस। यहां पर स्पॉन्जी पेटियोल में पेटियोल इट इज flattened and rich in parenchyma, air filled parenchyma provide floating या buoyancy। इसका एग्जाम्पल मैं आइकोर्निया ले रहा हूं, आइकोर्निया, ठीक है। फाइलोड ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एंड पार्किंसोनिया, दो एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया कीकर या बबूल का प्लांट जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। एंड पार्किंसोनिया में जो नॉर्मल पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, दे आर शॉर्ट लिविंग, दे फॉल डाउन वेरी सून। तो फोटोसिंथेसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करेगा मॉडिफाइड पेटियोल इन द फॉर्म ऑफ फाइलोड। थोड़ा स्पेस नहीं है, पूरा इरेज करके अच्छे से लिखते हैं। थोड़ा देखिएगा, यहां पर बात कर रहा हूं मैं फाइलोड की। सो यहां पर पेटियोल जो है मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैटेंड, कहीं पर सिकल शेप भी मेंशन है, सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म photosynthesis as plants have short living normal pinnately compound leaves। जो नॉर्मल लीव्स हैं पिन्नेटली कंपाउंड, दे आर शॉर्ट लिविंग। सो एग्जांपल लिया मैंने यहां पर ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एंड पार्किंसोनिया। सो ये मैंने माना स्टेम है। नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां पर फ्लैटेंड लॉन्ग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया पेटियोल। सुनो, ये मैं लीफ नहीं बना रहा हूं, ये मैं फाइलोड बना रहा हूं। लीफ तो अब मैं बनाऊंगा, यहां पर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं जो सून फॉल डाउन हो जाते हैं, दे गेट फॉल डाउन सून। पॉइंट समझा? तो दिस रिप्रेजेंट फाइलोड। फाइलोड मॉडिफाइड पेटियोल, फाइलोक्लेड स्टेम और ब्रांचेस कंप्लीटली फ्लैटेंड पल्पी थिक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गए हैं। क्लैडोड ब्रांचेज या सब ब्रांचेज मोस्टली सिंगल इंटरनोड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हुए। और फाइलोड जो है ये लीफ के पेटियोल का मॉडिफिकेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइलोक्लेड, क्लैडोड, फाइलोड, कंफ्यूज मत होना तीनों में। बात समझ में आया कि नहीं? यहां मैंने लीफ के बारे में एवरीथिंग कंप्लीट किया। कुछ एडिशनल लीफ के बारे में जो है अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जो है नया वीडियो पर्टिकुलर जो है आपके क्वेरी के हिसाब से बना के डाल देंगे। वेल लीफ कंप्लीट हुआ।
आई नीड योर अटेंशन। ऑल द ग्रीन लीव्स बिलोंगिंग टू प्लांट को हम फॉलिएज नाम देते हैं। लीफ जो है, लीफ और भी आगे आएगा, हमने लीफ के टाइप्स में स्टिप्यूल एक शॉर्ट लीफ देखा, शॉर्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल रिप्रेजेंट करता है। फ्लावर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल दो अलग अलग जो है टर्म देंगे। तो फ्लावर में जो है लीफ जैसा ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल होता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरेंजियम बेयरिंग लीव्स होते हैं जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। तो स्पोरोफिल्स दे आर स्पोरेंजियम बेयरिंग लीव्स, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हम स्पोरोफिल की बातें प्लांट किंगडम में कर लेंगे। अच्छा, ये अपना स्केली लीफ भी होता है। स्केली लीफ मेम्ब्रेनस, ड्राई, नॉन फोटोसिंथेटिक, मोस्टली प्रोटेक्शन के लिए होता है। सो स्केली लीफ, देन स्टिप्यूल, देन ब्रैक्ट, देन ब्रैक्टियोल, देन जो है स्पोरोफिल्स, दीज आर आल्सो काइंड ऑफ लीव्स। ठीक है, और नीड अटेंशन प्लीज। जब सीड जर्मिनेट होता है और नए लीव्स आते हैं, फ्यू न्यू लीव्स जो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोफिल, PROPHYLL। प्रोफिल आर न्यूली फॉर्म्ड लीफ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जो नॉर्मल लीफ से थोड़ा हट के होते हैं। पॉइंट समझा? सो स्पोरोफिल की बात मैं प्लांट किंगडम में कर लूंगा। रिप्रेजेंट लीफ दैट कंटेन स्पोरेंजियम इन्वॉल्व इन स्पोर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, बात की बात है। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल मैं फ्लावर के रेफरेंस में जो है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बातें कर लूंगा। स्टिप्यूल की बात कर ही लिया है, और स्केली लीफ को हम कैटाफिल नाम देते हैं। स्केली लीफ मेम्ब्रेनस, ड्राई, नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रोटेक्टिव लीफ, स्केली लीफ को हम कैटाफिल नाम देते हैं, बात कर ही लिया है। प्रोफिल, few initial leaves which are structurally different as compared to the normal leaf formed during seed germination. So this was few other terms related to the leaf. Hope so समझ में आया होगा।